हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, यहाँ पर एक नया टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं, ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड इट्स कंट्रोल। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल टॉपिक चल रहा है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 17वीं सदी के पश्चात मानव जनसंख्या समझी जाती है। पढ़िए ऑप्शंस। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा घातांकीय प्रवस्था में, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में जनसंख्या के विस्फोट का कारण है। जलवायु, सीमित शिक्षा, जन्म दर में वृद्धि, ये सभी। कहीं ना कहीं ये सभी कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। ऑप्शन डी को ही हम लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानव आबादी में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का औसत अनुपात है। फ्रेंड, आप ये अनुपात को हम लेकर नहीं चलेंगे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो अनुपात चेंज हो चुका है। तो अभी करंट टाइम का जो अनुपात है वो हम आपको बता देंगे, बट इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म दर रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत में वैध नहीं है। बी, सी और डी तो बिल्कुल वैध है, लेकिन ऑप्शन ए कि गर्भवती महिला को मौलिक अधिकारों से वंचित करना, ये वैध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर देखिए, उन प्रक्रियाओं का समुच्चय जो किसी जनसंख्या का आकार तथा संगठन निर्धारित करता है उसे कहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनसंख्या गतिकी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, किसी जाति में लिंगानुपात वह आंकिक संबंध है जो संख्या स्पष्ट करता है। नर एवं मादा उत्पन्न करने वाले युग्मक के बीच की संख्या को स्पष्ट करता है, ऑप्शन फर्स्ट। वो है लिंगानुपात, मतलब लिंग का अनुपात। 7 नंबर देखिए, मानव आबादी वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन और विकास की भविष्यवाणी को कहते हैं। जनसांख्यिकी, बायोग्राफी, कैलोग्राफी, मनोवृत्ति विज्ञान। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी आपका एक डेफिनेशन ही है, तो आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी, और जनसांख्यिकी का ये डेफिनेशन ही क्वेश्चन बना के दे दिया गया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म दर मृत्यु दर संख्या प्रतिशत अनुपात को कहते हैं। ये भी आपका डेफिनेशन है। ऑप्शन है जैव अभिसूचक, जनसंख्या घनत्व, कुल व्यक्ति संख्या, जनन क्षमता दर। जैव अभिसूचक आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की जनसंख्या अनुकरण करती है। Z रूपीय जनसंख्या वृद्धि का, J रूपीय जनसंख्या वृद्धि का, S रूपीय जनसंख्या वृद्धि का, उपरोक्त सभी। S रूपीय जनसंख्या वृद्धि का अनुकरण करती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 100% शिक्षित राज्य है। ये पहले भी केरल था और अब भी केरल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोटॉमी शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है। किसको निकालने के लिए आर्कियोटॉमी शल्य चिकित्सा का यूज करते हैं? ऑप्शन है यकृत को, वृक्क को, अंडाशय को, या वृषण को।
सो आंसर होगा वृषण को निकालने के लिए आर्कियोटॉमी का यूज करते हैं, सॉरी आर्कीडेक्टोटॉमी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो ये भी आप क्वेश्चन स्किप करेंगे बिकॉज ये प्रतिशत जो है वो चेंज हो चुका है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, करंट टाइम के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करेंगे। बट आप इस क्वेश्चन का आंसर आप करंट टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रतिशत निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत निम्न में से किस जनसंख्या वर्ग में आता है? देखिए ऑप्शंस। सो भारत जो है वो उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर कैटेगरी में आता है, सो ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किसमें भविष्य में जन्म दर अधिक या मृत्यु दर सामान्य होने की संभावना है? सो यहाँ पर आंसर होगा भारत एवं मोरक्को। 15 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की गणना D = N/A/T सूत्र द्वारा की जाती है। सूत्र में A निरूपित करता है, A का क्या मान है, मतलब A किसके लिए यहाँ पर लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे। देखिए T जो है वो टाइम है, समय है, N जो है वो संख्या है, ठीक है, नंबर को नोट करता है, N फॉर नंबर, और A जो है वो है किसी भूमि का क्षेत्रफल। ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमि का क्षेत्रफल, इसे नोट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना हुई, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये हुई थी आपके 1951 में, ठीक है, 1951 नोट कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में स्त्री एवं पुरुषों का अनुपात है, इस क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे, करंट टाइम के अकॉर्डिंग ये अनुपात चेंज हो चुका है। 80 नंबर देखिए, अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्प्टोट वह अवस्था है जब जनसंख्या होती है स्टेबलाइज्ड, चेंजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। सो एसिम्प्टोट अवस्था जब जनसंख्या होती है स्टेबलाइज्ड, स्थिर होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक छोटी जनसंख्या से जीनों के आकस्मिक विलोपन का उदाहरण है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, अंडवाहिनी के शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने व बांधने की क्रिया को कहते हैं? अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। सो ये होता है ट्यूबेक्टोमी, हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्वेश्चन ट्यूबेक्टोमी। 21 नंबर देखिए, जनसंख्या घनत्व किसमें सबसे अधिक है? तो ये है जापान, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन, एमटीपी का क्या अर्थ है? चलिए पढ़िए ऑप्शंस को, एमटीपी का अर्थ क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। 23, गर्भ निरोधक गोलियां किसके संयोग से बनती है? ये बनती है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन के संयोग से, और ये दोनों ही क्या है? हॉर्मोन्स है, ठीक है। 24 नंबर, विश्व की वर्तमान जनसंख्या, इसको भी हम स्किप करेंगे बिकॉज करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये नंबर्स चेंज हो चुके हैं, तो 24 स्किप कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? सो ये क्वेश्चन भी हम स्किप करेंगे फ्रेंड्स बिकॉज ये भी आपका चेंज हो चुका है, बट आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जरूर सर्च करेंगे। किस देश की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ये है बांग्लादेश, ऑप्शन डी।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दशा में वृद्धि दर शून्य होती है? यह है प्लेट्यू अवस्था। ठीक है, प्लेट्यू अवस्था। 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व की 2010 में संभावित जनसंख्या होगी, क्या रही होगी? सो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर शून्य है? स्वीडन। 30 नंबर, जनसंख्या किस अनुपात में वृद्धि करती है? ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करती है। 31 नंबर देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। 32 नंबर, मानव जनसंख्या के प्रभाव का सीधा संबंध है? तो स्वास्थ्य तथा उपचार साधनों से, रहन सहन के स्तर से, भोजन संभरण और आवास, ये सभी से जनसंख्या का सीधा संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल। 33 नंबर क्वेश्चन, आदर्श दशाओं के अंतर्गत जन्म दर कहलाती है? नटैलिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नटैलिटी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने वाला कारक नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारक नहीं हो सकता है, बाकी सारे कारक हैं, बट ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 35, भारत के किस राज्य में, अच्छा इस क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे। तो 36 और 35 दोनों क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये अनुपात चेंज हो चुका है। 37 देखिए, माल्थस प्रसिद्ध है अपनी पुस्तक के कारण जो संबंधित है जनसंख्या से, ऑप्शन सी। 38, परख नली शिशु ने टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, पढ़िए अच्छे से ऑप्शंस को। सो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन बाहर परखनली में करवाकर भ्रूण मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्यतः सबसे अधिक मादा शिशु की हत्या की रिपोर्ट मिलती है, ये है युसलाम पट्टी, ऑप्शन सी। सर्वाधिक वृद्धि दर होती है, 40 नंबर क्वेश्चन, चर घातांक की अवस्था सर्वाधिक वृद्धि दर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 41 देखिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाते हैं 11 जुलाई को, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। 42, जनसंख्या में स्थायी ह्रास का कारण है, ये है मृत्यु, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 43 नंबर, मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि भोजन पदार्थों की वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है, यह कहा था, नोट करेंगे। यह कहा था टी आर माल्थस ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जन्म नियंत्रण की विधि है? जन्म नियंत्रण की विधि, ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, जनसांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन होता है, बिल्कुल मानव जनसंख्या का। तो टॉपिक आपका यहाँ पर होता है फिनिश, और इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।